आज हम क्लास 12th फिजिक्स के यूनिट 5 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम गामा किरणों के बारे में जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो गामा किरणों की खोज वैकुरल ने की थी। और अब हम जान लेते हैं गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो 0.001 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं गामा किरणों के गुण। तो गामा किरणों के निम्न गुण हैं। पहला है ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं और अगला है ये गैसों को आयनित करती हैं और अगला है ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और अगला गुण है इनकी वेधन क्षमता अर्थात वेधने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो चलिए अब हम गामा किरणों के उपयोग देख लेते हैं। तो पहला है अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में अर्थात जो अवांछनीय कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने में गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। और अगला उपयोग है कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में और अगला उपयोग है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में और अगला उपयोग है नाभिकीय अभिक्रियाओं में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं गामा किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो गामा किरणों की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव पदार्थों से स्वतः होती है अर्थात अपने आप होती है। और अब हम जान लेते हैं गामा किरणों का संसूचक क्या होता है। इन किरणों की उपस्थिति का पता फोटोग्राफिक प्लेट की उपस्थिति से लगाया जाता है अर्थात इन किरणों की उपस्थिति का पता जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसकी उपस्थिति से लगाया जाता है। तो चलिए अब हम एक्स किरणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज रोन्टगन ने की थी और एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और अब हम जान लेते हैं एक्स किरणों के गुण। एक्स किरणों के निम्न गुण हैं। पहला है एक्स किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं और अगला गुण है एक्स किरणें गैसों को आयनित करती हैं और अगला गुण है एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं और अगला गुण है इनकी वेधन क्षमता अधिक परंतु गामा किरणों से कम होती है अर्थात सभी किरणों के जो गुण होते हैं वह लगभग समान ही होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं एक्स किरणों के उपयोग। तो एक्स किरणों के निम्न उपयोग हैं। पहला है चिकित्सा विज्ञान में शरीर की आंतरिक संरचना देखने में अर्थात जो चिकित्सा विज्ञान होता है उसमें जो शरीर की आंतरिक अर्थात अंदर की संरचना देखी जाती है वह एक्स किरणों की सहायता से ही देखी जाती है। और अगला उपयोग है शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में विशेष प्रकार के कैंसर एवं ट्यूमर के उपचार में। और अगला उपयोग है क्रिस्टलों की संरचना ज्ञात करने में अर्थात जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचना को ज्ञात करने में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्स किरणों की उत्पत्ति जान लेते हैं कि एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। जब कैथोड किरणें किसी भारी तत्व से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं अर्थात जब कैथोड किरणें किसी भारी तत्व से टकरा जाती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न हो जाती हैं। और अब हम जान लेते हैं एक्स किरणों का संसूचक। तो इनकी उपस्थिति का पता फोटोग्राफिक प्लेट की सहायता से लगाया जा सकता है। थैंक यू।